हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का जो चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एक्सरसाइज 5.3। 5.2 जो है और 5.1 जो है हमने इससे पहले के वीडियोस में ऑलरेडी किया हुआ है। तो 5.3 में आपको बेसिकली करना क्या है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, उसे सिंप्लीफाई करना है। किसके हेल्प से? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रिवाइंड करवाते हैं जो कि आपने क्लास 10th में किया हुआ था। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम क्या फाइंड करते थे? x की वैल्यू फाइंड करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा? तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसके हेल्प से जो है हम एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करेंगे। तो 5.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके पास एक्स स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसे हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हमारा? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको जब अगर आप इससे कंपेयर करते हो तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, मींस इसके पास कोई नंबर नहीं है, तो a क्या है? 1 होगा। a 1 हो गया। b कौन सा टर्म होता है हमारा? x वाला, लेकिन यहाँ x का टर्म है ही नहीं, मींस b हमारे पास क्या है? 0 एंड c हमारे पास क्या है? तो कांस्टेंट टर्म दैट इज इक्वल्स टू 3। ये आपके पास a b और c की वैल्यू है। अब हम इसमें क्या यूज करेंगे? तो सबसे पहले हम इसमें x इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हमारा फॉर्मूला है। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस का b, तो 0 है यहाँ पे, तो 0 लिखने का तो कोई मतलब है नहीं, तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो b के हमारे पास 0 का स्क्वायर, तो ये लो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a के आपके पास 1 और c के आपके पास 3 और इसके अपॉन में तो 2 इंटू में a और a के आपके पास तो 1। तो x क्या आ गया? प्लस माइनस अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0, तो माइनस 4 इंटू में 3 12, तो माइनस का 12 अपॉन में 2। अब माइनस का जो 12 है, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 इंटू में अंडर रूट 12 अपॉन में 2। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो रूट क्या है? माइनस का 12। तो अगर हमारे पास जैसे रूट 3 इंटू में रूट 4 हो तो आप क्या लिखते हो? रूट का 12। ठीक है। सिमिलरली यहाँ रूट माइनस का माइनस 12 है, तो हमने इसे क्या किया? माइनस का 1 इंटू में माइनस का 12। ठीक है। अब रूट a इंटू में रूट b क्लास 9th में हमने पढ़ा है, तो ये क्या होता है? रूट ए बी। तो जब कभी भी आपके पास रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो तो आप उसे क्या करोगे? रूट माइनस का 1 इंटू में जो भी नंबर है आपके पास उसे रूट में लिखना है। तो हम इसे क्या लिखने वाले हैं? तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 रूट 12 को हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो 12 का एलसीएम लेते हैं हम। 2 6 12, 2 3 6। तो देखो 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 बाहर आ जाएगा आपका इंटू में 2 रूट 3 अपॉन में 2। बट वी नो दैट, आपको क्या पता है कि अंडर रूट माइनस 1 किसके इक्वल होता है? तो आयोटा के इक्वल होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया हुआ है कि अंडर रूट माइनस 1 इक्वल्स टू आयोटा। दैट मीन्स अगर अंडर रूट माइनस 1 आयोटा है तो x क्या मिला आपको? x इक्वल्स टू 2 रूट 3 प्लस माइनस 2 रूट 3 इंटू में माइनस 1 अंडर रूट में, तो अंडर रूट माइनस 1 आयोटा के इक्वल, तो ये आयोटा के अपॉन में क्या आपके पास? तो 2। अब यहां से दो केसेस पॉसिबल है, एक प्लस का एक माइनस का। केस फर्स्ट देखो हम क्या कंसीडर करेंगे, तो केस फर्स्ट में हम लेंगे x इक्वल्स टू प्लस का 2 रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो x क्या मिल जाएगा? रूट 3 आयोटा। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया,
केस सेकंड क्या लोगे आप, तो केस सेकंड में हम लेंगे नेगेटिव का x इक्वल्स टू प्लस माइनस था तो प्लस वाला केस हमने कंसीडर कर लिया, नॉन नेगेटिव का केस, देन -2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो x इक्वल्स टू -√3 आयोटा। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना, जब कभी भी रूट के अंदर जैसे मान लो -15 आया तो आप इसे कैसे ब्रेक करोगे, तो -1 इंटू में रूट का 15, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लो √13 आया है, कैसे ब्रेक करोगे इसे, तो √-1 इंटू में √13, और √-1 क्या हो जाएगा हमारा आयोटा इंटू में √13, तो आप इसे क्या लिख सकते हो √13 आयोटा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया एक्सरसाइज 5.3 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है हमारे पास, 2x² प्लस 2x प्लस 1, 2x² प्लस x प्लस 1 है, यहाँ पे x प्लस 1। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हम इसे किससे कंपेयर करेंगे, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। इससे कंपेयर करके हम क्या फाइंड करने वाले हैं, abc। तो a क्या हो गया हमारा, देखो x² तो x², तो a क्या हो गया 2, b क्या हो गया आपका x के साथ जो नंबर है तो 1, एंड c क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या है, तो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस ब्रैकेट में 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये आपका क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे x, तो x इक्वल्स टू माइनस का b, तो माइनस का 1 प्लस माइनस √b², 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a क्या है तो 2, c क्या है तो 1 अपॉन में 2 इंटू में a, तो a क्या है 2, x क्या आएगा माइनस का 1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 2 जा 8, इसके अपॉन में आ जाएगा आपका 4। नाउ x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √1 माइनस 8, तो माइनस का 7 अपॉन में 4। नाउ x इक्वल्स टू क्या होगा -1 प्लस माइनस √-7 को आप क्या लिख सकते हो, तो √-1 इंटू में √7 अपॉन में 4। इसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें पता है वी नो दैट √-1 इक्वल्स टू आयोटा, मींस √-1 के बदले हम आयोटा पुट करेंगे यहाँ, तो x क्या मिल जाएगा आपको, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √-1 के बदले हमने आयोटा का यूज कर लिया है, तो क्या बचा √7 और ये आयोटा अपॉन में आपका क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पे दो केस पॉसिबल, एक बार प्लस का केस और एक बार माइनस का केस। तो प्लस वाले केस में देखो क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट क्या कंसीडर करेंगे हम, तो केस फर्स्ट है x इक्वल्स टू -1 प्लस √7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते हैं, तो हमारा x क्या है -1 प्लस √7 आयोटा। केस सेकंड क्या हो जाएगा आपका, तो केस सेकंड में हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू -1 प्लस का केस ऑलरेडी आपने ले लिया है, तो कौन सा केस बचा हमारा सेकंड केस माइनस का, तो -√7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। अब इसे आप चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, -1 को माइनस कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 1 प्लस √7 आयोटा अपॉन में 4। ये आपका फाइनल आंसर है, एक ये और एक ये। क्यों, क्योंकि हमें इसमें क्या करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना था। सिमिलरली थर्ड देखते हैं, थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² प्लस 3x प्लस 9, x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका, इसे किससे कंपेयर करोगे आप, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करोगे। जब आपने इससे कंपेयर किया तो हमें x² के साथ यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, मींस 1 है, तो a क्या हो जाएगा आपका 1, b क्या हो जाएगा आपका 3 और c क्या हो जाएगा आपका 9।
अब ए बी सी हमने फाइंड कर लिया है। अब हम क्या यूज करने वाले हैं इसमें, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका क्या है, तो यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4ac अपॉन में 2a। तो x इक्वल्स टू b देखो क्या आपके पास 3 और यहाँ माइनस साइन है तो माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है आपके पास तो 1 और c क्या है 9 अपॉन में 2a और a हमारे पास क्या है यहाँ पे 1। तो x इक्वल्स टू क्या मिला माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 9 4 जा 36 अपॉन में 2। नाउ x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस 36 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा अंडर रूट माइनस 27 अपॉन में 2। तो x इक्वल्स टू क्या करोगे आप माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 1 इंटू में अंडर रूट 27 अपॉन में 2। ध्यान से देखो रूट माइनस 27 है तो हम क्या ब्रेक करेंगे इसको अंडर रूट माइनस 1 इंटू में अंडर रूट 27। नाउ पुट अंडर रूट माइनस 1 को हम क्या पुट कर सकते हैं आयोटा पुट कर सकते हैं। अगर अंडर रूट माइनस 1 को आयोटा पुट करेंगे तो x क्या मिला x इक्वल्स टू माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 आयोटा हो गया तो रूट 27 आयोटा अपॉन में 2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि 27 के जो है हम छोटे छोटे फैक्टर्स फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर 27 के फैक्टर्स फॉर्म करते हैं ध्यान से देखो 27 के फैक्टर्स क्या होने वाले 3 9 जा 27 3 3 जा 9 3 1 जा 3 मींस रूट के अंदर 3 इंटू में 3 लिखोगे आप और 3 इंटू 3 में से एक 3 का पेयर बाहर आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या मिला माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू में 3 अपॉन में 2। तो x इक्वल्स टू माइनस का 3 प्लस माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा 3 का ये देखो पेयर बन गया तो ये 3 बाहर आ गया ये 3 बच जाएगा तो रूट के अंदर 3 अपॉन में 2। आप चाहो तो आंसर को यहाँ पे छोड़ सकते हो और ना ऐसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। तो केस फर्स्ट कंसीडर करेंगे x इक्वल्स टू माइनस का 3 प्लस का 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और केस सेकंड क्या हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू माइनस का 3 माइनस 3 रूट 3 अपॉन में 2। अब इसे चाहो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे माइनस का 3 कॉमन लेके आ जाएगा 1 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 और इसे आप लिख सकते हो क्या माइनस साइन कॉमन लेके 3 भी कॉमन ले सकते हो वैसे तो आप तो माइनस का 3 अगर आप कॉमन लेते हो तो 1 प्लस ये रूट 3 अपॉन में 3 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो आप ये क्या हो जाएगा अपॉन में 2। अगर ये नहीं करते तो आप फाइनल आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वरना आप इसे एक बार प्लस का केस और एक बार माइनस का केस लेके आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है इक्वेशन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 माइनस 4 क्या है आपके पास ध्यान से देखो तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये 5.3 का क्वेश्चन 4 है। इसमें भी हम किससे कंपेयर करेंगे इसको तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्या होता है 0। अब आपके माइंड में अगर ये आ रहा है कि हम ये क्यों लिख रहे हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ये हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है ठीक है। अब इसमें हमें देखो सिंप्लीफाई क्या करना है ए बी सी की वैल्यू हम पहले फाइंड करेंगे। तो ए बी सी की वैल्यू देखो क्या है a इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा माइनस का 1 क्यों एक्स स्क्वायर यहाँ क्या है कोई भी टर्म नहीं है मींस माइनस साइन है तो माइनस का 1 b क्या हो जाएगा आपका 1 और c क्या हो जाएगा माइनस का 2।
ए बी सी हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका क्या है, तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x क्या आ जाएगा, माइनस का b, तो मीन्स माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में माइनस का 1 a इंटू में माइनस का 2 अपॉन में क्या है आपके पास, तो 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है, -1। तो x इक्वल्स टू देखो क्या मिलने वाला है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर तो 1 मिलेगा, माइनस का माइनस 4 इंटू में -4 माइनस का 4 और -4 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 2 इंटू में -1 तो माइनस का 2। तो x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 8 तो माइनस का 7 रूट के अंदर और अपॉन में माइनस का 2। अब इसे फर्दर हम क्या कर सकते हैं, तो x इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस का 1 प्लस माइनस रूट के अंदर -1 इंटू में रूट 7 और अपॉन में माइनस का 2। तो x क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 क्या है, किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है, तो रूट 7 आयोटा अपॉन में माइनस का 2। ठीक है, आप आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और आप चाहो तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, +1 माइनस मतलब एक बार प्लस का केस लेके एक बार माइनस का, वरना आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें क्या गिवन है, तो 5 में हमें गिवन है x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। वैसे तो आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्योंकि बहुत ही सिंपल है ये। इसमें भी हम इसे किससे कंपेयर करेंगे, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। अगर आप इसे कंपेयर करते हो तो आपको a क्या मिलने वाला है, तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 5। ठीक है, नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो x क्या है आपके पास, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 4ac अपॉन में 2a। तो x क्या मिलेगा, -b मीन्स -3 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है आपके पास, तो 1 और c क्या है 5 अपॉन में 2 इंटू में a तो 1। x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 4 जा 20 अपॉन में 2। तो x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 20 में से 9 को माइनस करोगे तो माइनस का 11 अपॉन में 2। तो x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट -1 इंटू में अंडर रूट 11 लिख सकते हैं हम इसे और अपॉन में 2। अब अंडर रूट -1 का क्या मीनिंग है, आयोटा। तो x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 11, यहाँ आ गया आपका आयोटा अपॉन में 2। ध्यान से देखो, अंडर रूट 11 इंटू में -1 तो अंडर रूट 11 और अंडर रूट -1 के बदले आयोटा का यूज किया है। तो x इक्वल्स टू क्या मिला, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 11 आयोटा अपॉन में 2। ये आपका फाइनल आंसर। अब आप इसे दो केस में खुद से डिवाइड कर सकते हो, एक बार -3 मतलब इसे फर्दर आप क्या लिख सकते हो, तो ध्यान से देखो, आप एक केस लिखोगे x इक्वल्स टू -3 प्लस रूट 11 आयोटा बाय 2 और एक केस क्या लिखोगे आप, x इक्वल्स टू -3 माइनस रूट 11 आयोटा बाय 2। ये दो केस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ आप खुद से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है x² माइनस x प्लस 2। 6 में क्या गिवन है आपके पास, x² माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। वैसे तो आप इसे खुद से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, x² माइनस x प्लस 2 किससे कंपेयर करेंगे हम, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ पे a क्या है हमारे पास 1, b माइनस का 1 एंड c क्या है 2।
ए बी सी हमें पता है, अब हम क्या यूज करेंगे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान से देखो जो यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो जो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे क्या है हमारा, तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये क्या होगा आपका, x इक्वल्स टू माइनस बी, तो b क्या है आपके पास माइनस का 1, तो माइनस टाइम्स माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मीन्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a क्या है आपके पास, तो 1 और c आपके पास क्या है, तो 2 अपॉन में 2 इंटू में 1। तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस और ये माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन में 2। तो x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 7 अपॉन में 2। इसे फर्दर हम क्या लिखेंगे, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 1 इंटू में अंडर रूट 7 अपॉन में 2। अब अंडर रूट माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा, तो x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये आपका आंसर। इसे फर्दर दो पार्ट में आप खुद से ब्रेक कर सकते हो, 1 प्लस रूट 7 आयोटा बाय 2 और 1 माइनस रूट 7 आयोटा बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इक्वेशंस क्या गिवन है, तो रूट 2x स्क्वायर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, तो रूट 2x स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस x रूट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे देखो कैसे सिंप्लीफाई करोगे। तो कंपेयर करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें a क्या मिलने वाला है, रूट 2, b क्या मिलेगा आपको 1 एंड c क्या मिलेगा, तो रूट 2। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x क्या आ जाएगा आपका, x इक्वल्स टू माइनस बी मीन्स माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a क्या आपके पास, तो रूट 2 इंटू में c क्या आपके पास, तो रूट 2 अपॉन में 2 इंटू में रूट 2। तो x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट 2 इंटू में रूट 2 क्या हो जाता है 2। याद रखना है आपको, क्या रूट 2 इंटू में रूट 2 2 हो जाएगा, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा, तो 1 माइनस 8 अपॉन में 2 रूट 2। तो x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 7 अपॉन में 2 रूट 2। तो अब हम क्या करेंगे, तो x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 इंटू में अंडर रूट 7 लिख सकते हैं इसको, अपॉन में 2 रूट 2। अब रूट माइनस 1 आयोटा है हमारा, तो x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 रूट। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है रूट 3x स्क्वायर इसमें क्या गिवन है, रूट 3x स्क्वायर माइनस 2 माइनस रूट 2x प्लस 3 रूट 3 किसके इक्वल है, तो 0 के इक्वल है। यहां पे भी हम a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करके। तो a क्या आ गया आपके पास रूट 3, b आ जाएगा माइनस का रूट 2 एंड c क्या आ जाएगा आपके पास 3 रूट 3। a b c हमने फाइंड कर लिया है। नाउ x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a।
तो x क्या आएगा, माइनस का b, तो माइनस माइनस का रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, तो माइनस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है तो रूट 3, c क्या है तो 3 रूट 3 अपॉन में 2 इंटू में रूट 3। बहुत ही सिंपल, x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस रूट 2 का स्क्वायर जब आप करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको 2 माइनस 4 इंटू में रूट 3 इंटू में रूट 3 3, और उस 3 को हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। देखो ये कैसे आया, इस रूट 3 को हमने रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 3, और उस 3 को जब हम फर्दर इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9। अब 9 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 9 4 जा 36 अपॉन में 2 रूट 3। तो x इक्वल्स टू रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस 9 4 जा 36 अपॉन में 2 रूट 3। तो x क्या आ जाएगा रूट 2 प्लस माइनस रूट माइनस का 34 अपॉन में 2 रूट 3। तो x आ गया रूट 2 प्लस माइनस रूट माइनस 1 इंटू में रूट 34 अपॉन में 2 रूट 3। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं रूट 2 प्लस माइनस रूट 34 आयोटा अपॉन में 2 रूट 3। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ध्यान से देखो, लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, रूट माइनस 34 को माइनस रूट 1 इंटू में रूट 34 लिखा, और रूट माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं आयोटा, तो रूट 2 प्लस माइनस रूट 34 आयोटा अपॉन में 2 रूट 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब इसमें 9th और 10th हमारा 2 क्वेश्चन रहता है, तो दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। दोनों क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है देखते हैं जरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या गिवन है 9th में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। 9th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय रूट 2 इक्वल्स टू 0। क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय रूट 2 इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से पहले मैं आपको एक मेथड बताऊंगा कि जब कभी भी आपको डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर दिखे, ठीक है, उसी नंबर से आप क्या करो सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो आपको क्या दिख रहा है रूट 2, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय रूट 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड किससे करने वाले हैं मल्टीप्लाई, तो बाय रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या मिलेगा रूट 2x स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस रूट 2 इंटू में 1 बाय रूट 2 इक्वल्स टू 0 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलना है 0 ही मिलेगा। तो अब क्या बन गया यहाँ पे इक्वेशन रूट 2x स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया तो 1 इक्वल्स टू 0। देखो अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो जब कभी डिनोमिनेटर में कोई नंबर दिखे तो उस नंबर से आपको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान में रखना है। नाउ बाय कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जब आप इससे कंपेयर करोगे तो a क्या मिलेगा रूट 2, b क्या मिला रूट 2 एंड c क्या मिला 1। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हुए x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। x क्या मिलेगा माइनस रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो b क्या है रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a क्या है रूट 2, c क्या है 1 अपॉन में 2 इंटू में रूट 2। तो x इक्वल्स टू आपको मिलेगा माइनस रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 माइनस रूट 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4 रूट 2 अपॉन में 4ac, तो a क्या था रूट, ठीक है माइनस 4 रूट अपॉन में 2 रूट 2। तो x इक्वल्स टू माइनस रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस 4 रूट 2 अपॉन में 2 रूट 2। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास 4 रूट 2 है मीन्स हमें इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं थी, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे।
मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/√2 जो है आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे, यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करोगे, ठीक है। मीन्स हमें सिंपली इसी को सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/√2 इक्वल्स टू 0। इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलो लास्ट क्वेश्चन आपको करके बताते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस x/√2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करोगे तो a क्या मिलेगा 1, b मिला 1/√2 एंड c क्या मिला 1। नाउ x स्क्वायर x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। x इक्वल्स टू माइनस का b तो माइनस 1 अपॉन में √2 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, तो b क्या है आपके पास 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है आपके पास तो 1 और c क्या है 1, इसके अपॉन में 2a, तो 2 इंटू में a क्या है 1। तो x इक्वल्स टू माइनस 1/√2 प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 आ जाएगा यहाँ और माइनस का 4 आ जाएगा। 4 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिखो। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे तो देखो माइनस 1/√2 प्लस माइनस यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे 1 और 2 का तो 2 आएगा, 1 माइनस 1 2 या 2 तो माइनस 8 अपॉन में 2, तो x इक्वल्स टू माइनस 1/√2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 7 अपॉन में √2 और इसके अपॉन में आएगा 2। तो आप इसे लिखोगे माइनस 1/√2 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन में √2/2। ये फर्दर क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस √7 आयोटा और अपॉन में ये जो आप है दोनों के साथ √2 है, ठीक है। तो ये √2 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2√2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.3 किया है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके मिसलेनियस के क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले आपने अगर एक्सरसाइज 5.1 और 2 नहीं किया तो पहले आप 5.1 और 2 करो, देन आप 5.3 करना। और मिसलेनियस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 5.1, 5.2 और 5.3 तीनों के तीनों एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि मिसलेनियस में हम ये सारे टाइप के जो मिक्स क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।